भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम। ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद वन फिक्स्ड पॉइंट z0 इज कॉल्ड पैराबोलिक एंड इज एक्सप्रेसिबल एज, यानी कि अगर आप मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को सोल्व करते हो और उसका फिक्स्ड पॉइंट निकालते हो, वो सिर्फ एक यूनिक निकल करके आए z0, तब हम उसे कहेंगे कि वो पैराबोलिक है। और उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? 1/w माइनस z0 इक्वल 1/z माइनस z0 प्लस में एक h, अगर z0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, और w इज इक्वल टू z प्लस एच इफ z0 इज इक्वल टू में इन्फिनिटी। नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये होगी, और अगर इन्फिनिटी है तो ये केस होगा। फिर सेकंड, ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट z1 एंड z2 इज एक्सप्रेसिबल एज w माइनस z1 डिवाइडेड बाई w माइनस z2, के कॉमन आ जाएगा, इधर z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 if z1 z2 both are not equal to infinity. If z2 is equal to infinity, then it becomes w minus z1 is equal to k ब्रैकेट z minus z1, तब आपके पास ये कंडीशन बनेगी। ठीक है। ए ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि जब दो डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट हो उसे हम कहेंगे हाइपरबोलिक। इफ के इज पॉजिटिव, यानी कि अगर ये के पॉजिटिव आता है तो हाइपरबोलिक। इलिप्टिक इफ के इज इक्वल टू में ई पावर आयोटा अल्फा, इस टाइप का आता है तो वो इलिप्टिक। एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि के ई के आयोटा अल्फा आना चाहिए और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब वो इलिप्टिक कहलाएगा। और लॉगरिथमिक होगा इफ के इक्वल टू में ए ई की आयोटा अल्फा, यानी कि ए की आयोटा अल्फा के साथ में कांस्टेंट ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती अल्फा की वैल्यू। अल्फा एंड ए आर बोथ रियल नंबर्स, ए इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो आपके पास नेचर की बात थी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स, नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हम किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, क्योंकि इन्होंने हाफ सोल्व कर रखा है, पूरी तरह से क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा। 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1, ये हमारे पास है कंडीशन। ये मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। w इज इक्वल टू 3z माइनस 4 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। तो फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? w को z के इक्वल रखेंगे, तो z आ जाएगा यहाँ, इक्वल टू का साइन 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1, एम्प्लॉय करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z माइनस 1 यहाँ z से मल्टीप्लाई होकर के z स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू 3z माइनस 4। फिर ये दोनों टर्में भी लेफ्ट में ही आ जाएंगी, तो z स्क्वायर माइनस z, 3z लेफ्ट में गया माइनस 3z, माइनस 4 भी लेफ्ट में जाके प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास कंडीशन बन गई z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0, विच इज़ द स्क्वेयर ऑफ z माइनस 2, या फैक्टर बना करके लिख देना। अगर हम अलग से ही देखें तो ये z का स्क्वेयर, ये 2 का स्क्वेयर, बीच में 2 इंटू में 2 इंटू जेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये z माइनस 2 का होल स्क्वेयर है। नहीं तो मिडिल टर्म सेपरेटिंग भी कर सकते हो, z माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 करके। दोनों ही कंडीशन से z की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 और दूसरी भी 2, यानी कि एक प्रकार से आपके पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट निकला। ठीक है। अब उसकी जो कंडीशन है भाई, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका समझिए। अब वापस w इज इक्वल टू में 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब के बाद w को w रहने देना, wz माइनस w इज इक्वल टू 3z माइनस 4। अब इसमें क्या करोगे? पॉइंट क्या था आपके पास? 2 निकला था, तो जहाँ कहीं भी w दिखे वहाँ माइनस 2 करो प्लस 2 करो, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में z है, z के साथ भी माइनस 2 करो प्लस 2 करो, फिर माइनस w है, w में माइनस 2 प्लस 2। ठीक है। हर जगह जहाँ भी z और w दिखे वहाँ सेम प्रोसीजर करना है आपको। अगर 2 की जगह 3 पॉइंट होता तो माइनस 3 प्लस 3 करते। फिर ये आ गया 3z, z के साथ माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 4। थोड़ी सी देर के लिए w माइनस 2 को a मान लो तो ये a प्लस 2 हो जाएगा, और z माइनस 2 को b मान लो तो ये b प्लस 2 हो जाएगा। माइनस में ये a माना था, ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2 इज इक्वल टू 3 b, क्योंकि z माइनस 2 को b माना, b प्लस 2 माइनस 4, और लिख देना कि हमने जो a माना है वो w माइनस 2 है और जो b है वो z माइनस 2 है। अब मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, a इंटू बी, ए बी प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4, दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस a माइनस 2, इधर आपका 3b प्लस 6 माइनस 4। तो हम देखते हैं a और b सब एक तरफ लेके चले जाओ, ये तो आ गया ए बी, 2a
माइनस ए प्लस का ए बचा, फिर 2b और ये 3b लेफ्ट में आकर के माइनस का 3b हो जाएगा। इज इक्वल टू में सारी कांस्टेंट वैल्यू ले जाओ, 6 माइनस 4 होता है 2, इधर 4 माइनस 2 भी होता है 2, और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना 6 माइनस 4 ये 2 लिखा, 4 माइनस 2 2 होगा, लेकिन ये इक्वल टू के लेफ्ट में है तो राइट में ले जाते समय माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी प्लस ए 2b माइनस 3b माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। ए बी ए के अपॉन ए बी करोगे तो ये 1 अपॉन बी, और माइनस बी के अपॉन ए बी करोगे तो बी से बी कट के 1 अपॉन ए बच जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू में 1 अपॉन ए। अब ए बी की वैल्यू रख दो एम्प्लॉय करके, देखो ये 1 है अपॉन में ए को मैंने क्या माना था W माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी को मैंने माना था Z माइनस 2 और प्लस 1। अब हमारे पास जब सिंगल पॉइंट होता है तो क्या कंडीशन थी आपके पास, 1 अपॉन W माइनस Z0 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z माइनस Z0 प्लस में H होता है, यहाँ पे H तो 1 हो गया, Z0 की वैल्यू 2 हो गई, और ठीक है ये W माइनस Z0, तो वही फॉर्म बन गई। तो ये क्या कहलाएगी, फॉर्म आपकी पैराबोलिक कहलाएगी। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो है वो ये है भाई, W इज इक्वल टू में 3 आयोटा Z प्लस 1 अपॉन Z प्लस आयोटा। सेम वे में अब इसको बुक में ही देख लो, सेम आपको यही करना है रिपीट, कि भाई Z लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बनी, Z की 2 वैल्यू आयोटा और आयोटा आ जाएंगी। फिर सेम जैसे इसके हिसाब से मत करना जैसे बुक में किया था, जैसा मैंने आपको बताया ना कि W माइनस आयोटा प्लस आयोटा, फिर Z माइनस आयोटा प्लस आयोटा, फिर W माइनस आयोटा को A लिख देना, Z माइनस आयोटा को B लिख करके सेम करोगे, यही कंडीशन आपके पास निकल करके आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Z अपॉन Z माइनस 2 है आपकी बार, तो W को Z रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कंडीशन ये बन जाएगी Z इंटू जेड जेड स्क्वेयर माइनस 2Z, Z लेफ्ट में जाके माइनस का Z इक्वल टू 0, यानी कि Z स्क्वेयर माइनस का 3Z इक्वल टू 0। आपके पास Z कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा Z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो Z की एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी 3, 2 पॉइंट आ गए आपके पास। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में हम कैसे करते हैं उसे देखिए। अब जब 2 पॉइंट आपके पास फिक्स्ड पॉइंट आ जाते हैं तो हम उन दोनों पॉइंट को W में से माइनस करते हैं, W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3 इक्वल टू में K लिखते हैं, ब्रैकेट में Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 3, क्योंकि दोनों पॉइंट 0 और 3 ही माइनस होंगे। अब ये तो W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो W था वो था आपके पास Z अपॉन Z माइनस W, यानी कि जो लेफ्ट साइड है, अभी राइट साइड को हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लेफ्ट साइड को सोल्व कर रहे हैं। इस W की वैल्यू रख दी Z अपॉन Z माइनस 2, डिवाइड में इस W की वैल्यू रख दी Z अपॉन Z माइनस 2 और माइनस में 3 है। फिर इसका एलसीएम वगैरह लेकर के Z माइनस 2 से Z माइनस 2 कट कर देंगे। देखिए Z अपॉन Z माइनस 2 एलसीएम लोगे तो जो डिनोमिनेटर में Z माइनस 2 आएगा वो तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और नीचे बच जाएगा Z माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3Z, माइनस 3 को माइनस 2 से करोगे तो प्लस का Z, तो ये कट गया। तो ऊपर क्या बचा Z, और डिवाइड में बचेगा माइनस 2Z प्लस 6। फिर माइनस 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर तो Z को मैं लिख सकता हूँ Z माइनस 0, डिवाइड में माइनस 2 कॉमन आने पे Z माइनस 3, यानी कि ये आपके पास जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/2, ब्रैकेट में Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 3, तो ये एक्सप्रेस हो गई, ये नॉर्मल फॉर्म बन गई। अब इसके अंदर जो K है वो है -1/2, -1/2 में अब जो 1/2 है और जो -1 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 को e की आयोटा पाई, क्योंकि e की आयोटा पाई होता है कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये मैं आपको समझा देता हूँ, e की आयोटा पाई से हमारा मतलब है कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की 0, तो यानी कि e की आयोटा पाई का मतलब है -1, तो -1 की जगह पे हम e की आयोटा पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गिवन इक्वेशन क्या बनेगी, लोगजोड्रोमिक, क्योंकि ए की आयोटा अल्फा टाइप की कंडीशन आ गई। एग्जाम्पल 5 को देखिए, फाइंड 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैविंग फिक्स्ड पॉइंट 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैविंग फिक्स्ड पॉइंट्स 1 एंड 2 बी।
ये हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली एक, ठीक है। अब इसमें डब्लू को जेड रखोगे, जेड रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 1 और 2 का यूज़ करके करेंगे। देखिए 2 रूट है, एक 1 है और एक 2 है, तो इसका मतलब जेड में से 1 को माइनस कर दो और जेड में से 2 को माइनस कर दो, इक्वल टू 0 रख दो। तो ये जेड स्क्वेयर -1 -2 -3z और +2, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन सेम बाइलिनियर को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे, तो c/1। फिर इधर z का कोफिशिएंट है माइनस ब्रैकेट में a-d, यानी कि माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो d-a हो जाएगा, तो d-a के अपॉन में -3 इक्वल टू फिर -b के अपॉन में 2। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके b की वैल्यू -2c, ठीक है। और फिर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके d की वैल्यू a-3 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो w है उसके अंदर a तो एज इट इज है ही भाई, az प्लस b था, b की वैल्यू -2 पुटअप कर दी। फिर cz प्लस d की वैल्यू a-3c पुटअप कर दी, हैविंग 2 फिक्स्ड पॉइंट 1 एंड 2। तो अब हम अपनी मर्जी से सोच करके, अगर मान लो मैं a को 1 लेता हूँ और c को -1, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास कंडीशंस आती चली जाएंगी, ठीक है। कि भाई आपके पास यहाँ जो कंडीशन आई थी, देखिए a-3c है, ठीक है। अगर मान लो मैं थोड़ी सी देर के लिए a को 1 और c को -1 लेता हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। तो ये हमारे हाथ में, हम इनको कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास a को 2 लेते हैं और c को -1, वी गेट 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले वाली कंडीशन के हिसाब से ये बनेगी और दूसरे वाली कंडीशन के हिसाब से ये बनेगी। ध्यान रखना, a और c की वैल्यू आने का मतलब d और b की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि b है -2c। तो -2c का मतलब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो z+2। और नीचे आपके पास cz+d होता है, d की जो वैल्यू थी उसमें a और c की वैल्यू डाल दोगे तो नीचे वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना।